तो इसमें ये जो लिखा है उसमें पीडीएफ में कुछ समझ में नहीं आया, इसमें लिखना क्या है। 24 पॉइंट तो में लिखने, अगर 24 मिनट में लिखने 10 वाला। पॉइंट है ना के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखना कुछ भी नहीं है, वो बात उसमें लिखने का। उसमें से मैंने नोट किया था पीडीएफ। ठीक है, आप म्यूट करिए पहले। हाँ, आप सुनिएगा। उसमें लिखने का कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है। आपके पास पीडीएफ सेव है, उसको जहाँ जहाँ जो स्थान बताए गए हैं और हाथ भी रख के बताए गए हैं, उन स्थानों पर वहाँ जहाँ हाथ रखा हुआ है वहीं पे अपन को हाथ रख करके उसको हील करना है 3-3 मिनट के लिए। बाकी अपन को लिखना पढ़ने का कोई काम नहीं है। वहाँ जो हाथ रखा है और वहाँ पर जो स्थान लिखे हैं उन्हीं स्थान पर बस हील करते रहिएगा, बस हो जाएगा। आप यदि अलग से नोट्स बना रहे हैं तो जब अपने पास है तो अपन को ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप लिख कर कुछ नोट करें। पीडीएफ को देखो आप तो, और उसके अकॉर्डिंग काम कर लो। चलिए, सुमंगला आई, बोलिए। वंदना भैया जी, हाँ, हीलिंग करते समय स्वयं वो डिस्टेंस वो कुछ से हमसे जो बोलो तो नहीं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। भूल चूक यदि होती है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप भूल गए हैं तो कदाचित जब भी भूल जाएं तो आपके अभ्यास में एक बार जो चीज़ आ जाती है, भूल भी जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी आप इनको क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भी भूल गए एक आध बार तो चलता है ना। जैसे बताते हुए भी अपन क्लास पढ़ा रहे हैं तो क्लास पढ़ाते समय कोई चीज़ भूल गए तो दूसरे दिन बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्रम से करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग प्रोसेस होगी, प्रोसेस के अनुसार करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटी, अपनी एनर्जी आएगी। और कहीं अपन कनेक्टिविटी थोड़ी बहुत कम हो जाती है तो उससे एनर्जी आने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड इफ़ेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ये रेकी प्रॉब्लम में, रेकी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, इतना ध्यान रखना है आपको कि जब आप किसी को हील करेंगे तो हील के लिए पहले आप ऊर्जा को आमंत्रित ज़रूर करें। जो अपन रेकी की ऊर्जा है उसको एक बार आमंत्रित करना है। आमंत्रित मतलब कि उसका आवाहन करना है। आवाहन करने के बाद ही दूसरे को हील करना है। और हील करते समय अपने हाथों को रगड़ते रहना है, रखते रहना है, ताकि वो एनर्जी आपकी जो यूनिवर्स से आई है, कॉस्मेटिक एनर्जी, तो वो आपको जा सके सामने वाले के पास। अन्यथा आप बिना प्रतिक्रिया के यदि आप करते हैं तो आपके अंदर भी प्राण ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा आपकी निकल के सामने वाले के पास जाएगी तो फिर आपको वीकनेस महसूस होगी। यदि आपने किसी को हील किया, किसी को हीलिंग दी है, किसी को उपचार किया और आपको यदि घबराहट होने लगी है, आपको यदि कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है और आपकी प्राण ऊर्जा उस पर चली गई, जा रही है। तो उसको आप व्यवस्थित ध्यान रख करके अपनी एनर्जी को पहले आप लोग जो सिंबल बताए हैं उन सिंबलों के अकॉर्डिंग आप एनर्जी को आमंत्रित करें, आह्वान करें और फिर सामने वाले को हील करें। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। चलिए, और किसी का कोई किसी की ऐसा है? चलिए, बहुत अच्छा। वंदना दीदी ने वो एक मैसेज किया है, वंदना दीदी ने। हाँ, देखिए ऐसा है कि 24 पॉइंट जो आपके हैं और फिर चक्रास हैं। चक्रास को डेली नहीं किया जाता। चक्रास को तो आप लोग चाहें तो 5 मिनट के लिए भी हील कर सकते हैं, 2 मिनट में भी हील कर सकते हैं, या अपने 1 सप्ताह 2-5 दिन में हील करते रहिएगा। 21 दिन की जो साधना है उसको कंटिन्यू करना है। 21 दिन की पहले जो साधना है उसको कंटिन्यू करिए, फिर उसके बाद आपको वो साधना अपने आप में सिद्ध हो जाएगी तो आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने चक्रास को कभी 2-5 दिन में जितने क्लियर रखना चाहे, जैसे अपना घर रहता है तो घर को हम
डेली दिन में 2-2 3-3 बार साफ़ करते हैं। वैसे ही अपने चक्रों को भी हम लोग कम से कम 2-3 दिन में एक बार साफ़ करते रहें, उनको क्लीन करते रहें ध्यान के माध्यम से, तो उतने ही ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। ऐसा अपन को करने का प्रयास करना है। बाकी डेली नहीं कर पा रहे हैं तो चलेगा। अशुद्धि शुद्धि से इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप शुद्धि और अशुद्धि में कर सकते हैं, ये धर्म से कोई रिलेटिव नहीं है, इसलिए यहाँ पर शुद्धि और अशुद्धि का कोई भी आपको इफ़ेक्ट नहीं है ना। इसलिए आप शुद्धि के समय भी आप कर सकते हैं, अशुद्धि पीरियड्स के समय भी इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। मंत्रों के जो जाप कहीं आएंगे, उन मंत्रों के जाप आपको अशुद्धि के समय नहीं करना है। बाकी सारी प्रतिक्रियाएं, नेगेटिव एनर्जी हमारी रिमूव हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी का हमारे अंदर जनरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, ये सारी चीज़ों का आप लोग कभी भी कर सकते हैं। सोते उठते बैठते कभी भी कंडीशन में कर सकते हैं। चलिए, हाँ पूछिए, संभवदित पूछिए। भैया जी कई बार मैं जमीन पर नहीं बैठ सकती भैया जी, उस समय वो जो हमें 21 दिन की जो साधना करनी है, तो मैं क्या चेयर पर बैठकर भी कर सकती हूँ भैया जी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप चेयर पे बैठते हैं तो कर सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ों को आपको याद रखना है। पहले आपको हाथ बांध करके नहीं रखना है, पैर को एक दूसरे से क्रॉस करके नहीं रखना है। पैर अपन लोग क्रॉस कर लेते हैं ना, तो क्रॉस करके नहीं रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है आपको। पैरों को हिलाते डुलाते नहीं रखना है, ज़मीन पे नहीं रखना है। ये कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। आप जैसे मान लीजिए नीचे कोई भी चटाई है, पाटा है या कोई भी चीज़ रख लीजिए, पर आपका पैर ज़मीन से स्पर्श नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक दूसरे के ऊपर पैर नहीं रखना है ना। दूसरे पैरों को एक दूसरे के लेवल पे थोड़ा सा अलग अलग रख कर के दोनों पैरों को अलग रखना, और दोनों पैर एक के ऊपर एक नहीं रखना है, कोई ध्यान रखिए। बाकी आप कुर्सी पे बैठ के, अनुकूलता नहीं बन पा रही है तो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं। मन को पूरा एकाग्र रखिए, मन की पूरी एनर्जी, हम जो अपनी एकाग्रता है वो संतुलन बना रहे। मन यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अन्यथा आप मन से नहीं करेंगे तो ये क्रियाओं से फिर अपन को जो एनर्जी आने वाली, वो एनर्जी हमारे पास फील नहीं हो पाएगी। हमेशा आपको एनर्जी फील होना चाहिए। जैसे ही आप बैठें, आंखें बंद करें धीरे धीरे, तो 21 दिन में आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, यदि आप व्यवस्थित करेंगे तो जैसे ही आंखें बंद की और आपने हाथ फैलाया तो तुरंत आपको ऐसा कंपन महसूस होने लगेगा, और आंखें बंद करते ही आपको सफ़ेद रंग का ऊर्जा महसूस होने लगेगी। तो ये आपको होना चाहिए। कब होगी? जब आप पूरी एकाग्रता से ये सारी क्रियाएं करेंगे तो होगी। और यदि अपन लोग औपचारिकता से फॉर्मेलिटी करेंगे तो फिर शायद अपन को महसूस नहीं होगी। ठीक है। और हाथों को बार बार अपन जो भी क्रिया करें उसमें अपन को रब ज़रूर करते रहना है। चलिए, और कोई जिज्ञासा? चलिए, तो थोड़ी 5-10 मिनट के लिए मैं आपको एक विधि और बता देता हूँ कि हमें क्रम से, अब मैंने एक फ़ोटो आपको इमेज भेजा था, आपने ग्रुप में देखा होगा। कितने लोगों ने देख लिया है? थोड़ा सा आप मुझे थम्स अप करके बताएंगे। सुमंगला वंदना दीदी। चलिए, तो जिन लोगों ने देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है वो एक बार ग्रुप में जा कर के फिर से देख लें, और एक बार शेयर भी कर लेते हैं। दीदी आपके पास, शायद दीदी के पास नहीं होगा, ग्रुप में डला हुआ है, एक बार देखें। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन को ये हील करना है। जैसे आपने अभी दीदी ने आपको सूत्र बताया था, यदि हम फर्स्ट और सेकंड लेवल की हीलिंग कर रहे हैं तो एक सूत्र दिया गया था। वो सूत्र कौन सा था? श्वेता दीदी बताएंगे। आपने जो दिया था वो तो 3121 है। 312 वो नहीं, अभी नहीं, लेवल 1 और 2 के लिए जो 121 हाँ 121। पहले हमें उसकी एनर्जी को रिमूव करने के लिए 1 मतलब कि चौकोरे का उपयोग करना है। फिर उसके बाद हमें सेहकी का उपयोग करना है। फिर उसके बाद हमें पुनः अपने चौकोरे का उपयोग करना है। 1 to 1, 1 + 2 + 1, ये हमें करना है। अब हमने ये दूसरा वाला जो आया है हमारा, अंकुर भैया म्यूट करिए। अब हमारे सामने ये जो 3rd लेवल की रेकी चल रही है, उसमें ये जो आया है, ये देखेंगे आप, 3 + 1 + 2 +
ये हमारा सूत्र चलेगा, इस सूत्र के अकॉर्डिंग पूरी हीलिंग चलेगी। तो इसको आप अच्छे से लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको वैसे इमेज पहुंच चुका है, इस इमेज को भी आप लोग सेव करके रखेंगे ताकि आप कभी भी सिखाएं या किसी को बताएंगे तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सबसे पहले जब हम किसी को दूर दराज में जो बैठा है, कल आपको बताया था कि डिस्टेंस हीलिंग अपनी चल रही है, डिस्टेंस हीलिंग। तो हम लोग ये कनेक्ट जो सिंबल है हमारे सामने, कल आपने देखा था कैसे बनाना है, सब वीडियो आपको बताई गई थी। तो ये कनेक्टिंग सिंबल को सबसे पहले बनाना है और सबसे पहले हमने बनाया, अपने मस्तिष्क में भी बना सकते हैं, हम अपने हाथ में बनाकर भी कर सकते हैं, अथवा हम इमेजिंग करके भी इसको बना सकते हैं। इसलिए आपको तीनों चीज़ों का अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? पहले आपको हाथों में बनाने का भी अभ्यास कर लेना है कि कैसे कैसे बनाना है उसको, फर्स्ट। सेकंड, आपको अपने थर्ड आई पर भी बनाने का अभ्यास करना है ताकि आप सामने वाले को कनेक्ट कर सकें, और आपको इमेजिंग करके भी सामने वाले को कनेक्ट करना है। ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अभी मैं आपको पूरी विधि बताऊंगा क्रम से कि कैसे आप इस चीज़ को करेंगे, कनेक्ट करना है सामने वाले को तो कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी तो फर्स्ट हम लोग कौन सा सिंबल लेंगे? कनेक्टिंग सिंबल। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा जो सिंबल है हमारा, उसका नाम जब हम पहले पढ़ के आए हैं पावर सिंबल, इस पावर सिंबल का उपयोग करेंगे। फिर हम बैलेंसिंग सिंबल सेहकी का उपयोग करेंगे, और फिर हम हील करेंगे, किसी को हीलिंग करेंगे। लास्ट में जा कर के आप उसको एनर्जी देंगे। आपने पहले क्या कर लिया? उसको कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करके फिर आपने दूसरा जो सिंबल लगाया, वो सिंबल किस लिए लगाया है अंकुर भैया? करने के लिए। क्या करने के लिए? पावर करने के लिए, उसके लिए नेगेटिव एनर्जी घटाने के लिए। हाँ, नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, क्लीनिंग लिखा ना, क्लीन करने के लिए, उसमें हाँ, क्लीन करने के लिए उसको, उसकी सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी है पहले उसको क्लीन करेंगे हम। पहले कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट के बाद उसके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव करेंगे, क्लीन करेंगे। फिर हम वो जो हमने क्लीन कर दिया है वो क्लीन बना रहे, उसके लिए हम लोग बैलेंसिंग करने के लिए अपना सेहकी का सिंबल देंगे उसको, ठीक है। फिर उसके पश्चात हम लोग फिर से हीलिंग करने के लिए, अब उसका उपचार चालू होगा। चौथे पॉइंट पे हम लोग उपचार चालू करेंगे। तो उपचार करने के हम लोगों को फर्स्ट सिंबल फिर से चौथे पर आ जाना है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आप पूरे 4 ही सिंबल देंगे उनको और अपना काम चालू करेंगे। फिर अभी एक और आ रहा है डाइक्यूम्यू करके एक सिंबल होता है, डाइक्यूम्यू, वो आएगा आगे चल के, मैं बताऊंगा। अभी तो अपन ये वाले समझ लें पहले इनको। तो वो डाइक्यूम्यू का क्या अर्थ रहेगा और सबसे पावरफुल सिंबल वो कहलाता है, वो भी आने वाला है। अभी इन 4 का आप याद रखिएगा, चलिएगा। अब आपको एक एक चीज़ का आपको बताते रहना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पल्लवी दीदी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए, बताइए। पहले हम लोग सामने वाले के यदि हील करेंगे तो क्या क्या करना रहेगा? पहले हमें कनेक्ट करना है 3 जो सूत्र है उससे। उसके बाद पावर सिंबल से क्लीनिंग करना है। फिर उसके बाद हमें बैलेंस सिंबल से बैलेंस करना है। फिर पावर सिंबल से हमें हील करना है, उसको एनर्जी देना। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए प्रदीप भैया आप बताइए। पहले हम कनेक्ट करेंगे सामने वाले की एनर्जी से, वीडियो ऑन और कर उसके लीजिए, पश्चात वीडियो ऑन करके, और आप एक्सप्लेन करके साथ साथ एक्टिंग करके भी यदि बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सब लोग एक्टिंग करके ही बताएं, थोड़ा सा उसको बना के बताएं कैसे बना रहे हैं हम लोग। जैसे समझिए कि आप कर ही रहे हैं, एकदम सामने आपके कोई मरीज़ बैठा है और आपके वीडियो कॉल पे किसी ने जुड़ गया है कोई, अब आप वीडियो कॉल पे जुड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे और क्या क्या करेंगे वो करके बताइए। सबसे पहले हम एनर्जी को आह्वान कर रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को, और उसमें
गोलाकार ये एनर्जी इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी कनेक्ट करके उसके बाद शायद हम एनर्जी क्लीन करेंगे सामने वाले की। उसके लिए इस चौकी से चौके जैसे क्लीन करेंगे, रिमूव करेंगे एनर्जी को। इसके बाद बैलेंस से हम बैलेंसिंग से सही से उसको बैलेंस करेंगे और इसके पश्चात वापस चौकी से उसको एनर्जी को हील करेंगे इस तरह से। और इसके पश्चात प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये चलिए थोड़ा और मैं सबका परीक्षण लूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे क्या करना रहेगा। चलिए कौन बताएगा? अंतिमा दीदी आप बताइए। वंदना भैया जी, सबसे पहले हम सामने वाले को कनेक्ट करेंगे। मस्तिष्क में कनेक्टिंग का सिंबल बनाते हुए उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद नेगेटिव ऊर्जा लॉस करने के लिए सहकी बनाएंगे। फिर ऊर्जा को बैलेंस करेंगे और बैलेंस करने के बाद पॉजिटिव ऊर्जा को सहकी के द्वारा वापस लाएंगे, उसको पॉजिटिव ऊर्जा देंगे। बहुत अच्छा। चलिए अगले क्रम में वंदना दीदी आप बताइए। जी भैया जी, पहले इमेजिन करेंगे उस सिंबल को, कनेक्टिंग सिंबल को पहले इमेज करेंगे और उसको बनाएंगे। पहले एक बॉक्स एल के आकार का बॉक्स बनाएंगे, उसमें सर्कल बनाते हुए अंदर की तरफ लेते जाएंगे, इमेज करेंगे। तो ये कनेक्टिंग पहले कनेक्ट करेंगे। उसके बाद चौकोरे बनाएंगे और चौकोरे बनाते हुए उस एनर्जी को क्लीन करेंगे, जो नेगेटिव एनर्जी उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद चौकोरे के बाद हम सेकी बनाएंगे, एनर्जी बैलेंस हो सके तो सेकी बनाएंगे। और सेकी के बाद हम फिर से चौकोरे बनाएंगे और चौकोरे के साथ उपचार चालू करेंगे फिर। बहुत सुंदर। चलिए बबीता दीदी बताइए। सबसे पहले हम सामने वाले को सही से करेंगे और तो जो सिंबल है, सिंबल है, उसको इमेजिन बनाएंगे ऐसे ही एनर्जी हो दोनों पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करेंगे, वाले कनेक्ट करेंगे, हीलिंग देंगे। आपकी आवाज़ एकदम क्लियर नहीं आई है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, जो भी कोई कारण। फिर भी अगली बार आप थोड़ा सा वीडियो बना करके मुझे सेंड करिएगा। अमिता दीदी बताइए। अभी आपकी दीदी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद, तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जब कल फिर से पूछ लूँगा मैं आपसे। हाँ अभी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप म्यूट कर लीजिए दीदी। थोड़ी देर बाद मैं आपसे पूछता हूँ, हो सकता है थोड़ी। अमिता दीदी बोलिए। समिता दीदी, समिता। समिता दीदी आवाज़ आ रही? चलिए नरेंद्र जी आप बताइए।
सबसे पहले कनेक्टिंग सिंबल से कैसे कनेक्ट करेंगे, हमें पूरा घुमा के उसके अंदर ऐसे करते हुए पाएंगे, इससे जो है कनेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरी बात आप चकोरे बनाकर नेगेटिव एनर्जी क्लेम करेंगे। इसके बाद तीसरी बात सीकी से एनर्जी बैलेंस करेंगे, हाथ में बना के एनर्जी बैलेंस कर। चौथी बात फिर चकोरे बनाकर हीलिंग। बहुत बढ़िया। चलिए संभव दीदी आप बताइए। जी, पहले में ऐसे एनर्जी को ऑन कर डाउन कनेक्टिंग सिंबल से कनेक्ट करके एनर्जी, फिर चौकोरे से क्लीन करेंगे, एनर्जी क्लीन करेंगे। उसके बाद सही की से बैलेंस करेंगे एनर्जी 3 बार, और उसके बाद भैया जी फिर से चौकोरे बनाकर और फिर कनेक्ट करके और हीलिंग शुरू करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो इस प्रतिक्रिया को आप सबको करना है, और किसी को बोलना हो तो वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। मुझे याद नहीं रहा होगा किसी का नाम, तो आपको भी बताना हो तो बता सकते हैं। बाकी लगभग सभी को। कीर्ति दीदी आप बताइए। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए दीदी, अनम्यूट करिए पहले। अरे बाप रे, पता है एक ही फोन नहीं है, गजब हो गया। वहाँ पे इतनी जोर से पहले कनेक्ट करना है, बाद में पावर सिंबल से क्लीनिंग करना है, फिर बैलेंस सिंबल से बैलेंस करना है एनर्जी को, फिर पावर सिंबल लेकर उस एनर्जी को पॉजिटिव करना है और उसके बाद हीलिंग देना है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए सुमंगला आइए, आप बोलेंगे। वंदना भैया जी, पहले वो कनेक्टिंग जो सिंबल है ना, वो इमेजिन करेंगे थर्ड आई पर। अपने सबसे पहले श्वास, दीर्घ श्वास लेंगे, उसके बाद अपने हाथ रब करेंगे और रेकी का आह्वान करेंगे, और वो जो सिंबल है, कौन सा पहले कनेक्टिंग सिंबल है, वो सिंबल का यूज करेंगे, और वो फिर से चकोरे का आह्वान करेंगे और 3 बार क्लीन 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 ऐसे करके रिमूव करेंगे, निगेटिव ऊर्जा रिमूव करेंगे। बाद में सेकी का आह्वान करेंगे और बैलेंस 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 ऐसे मन में इमेजिन करेंगे। बाद में फिर से चकोरे का हीलिंग करने के लिए करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और उधर का उपचार शुरू करेंगे। कौन सा रोग है उसका उपचार शुरू करेंगे। चलिए बहुत सुंदर। अब मैं आपकी इसको पूरी विधि बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरी विधि को आप लोग नोट करेंगे कि हमें प्रारंभ से किस प्रकार से करना है। ये तो आपने अच्छा बताया सबने कि कनेक्टिंग सिंबल करना है, फिर हम लोगों को चौकोरी बना करके उसकी एनर्जी को रिमूव करना है, नेगेटिव एनर्जी को, फिर हमें बैलेंसिंग करना है उसको, फिर हमको चौकोरी के माध्यम से फिर से उसको हील करना है। पर अब क्रम क्या रहेगा और अच्छे से हम लोग इस चीज़ को करेंगे, प्रारंभ करेंगे तो कैसे करेंगे। यदि व्यवस्थित तरीके से करने की कोई विधि होती है तो वो विधि को यहाँ पर बता रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और लिखेंगे। लिख लीजिए आप कि हम लोग लेवल 3 में डिस्टेंसिंग हीलिंग या उपचार कैसे करें, उसकी विधि आज का ये मुख्य विषय है और बहुत ज़रूरी विषय है। इसी से आपका सारा का सारा चलने वाला है, इसलिए विधि विशेष रूप से समझने लाए आपको। चलिए, जो भी छूट जाएगा वो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। फिर भी आप अपने हाथों से नोट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद करना है और लगभग 3 बार ओंकार की ध्वनि या ओम नमः सिद्धेभ्यः की ध्वनि आपको निकालना है। गहरी श्वास के साथ, जैसे अपन कभी भी ध्वनि निकालते हैं ना, तो ध्वनि निकालते समय पहले गहरी श्वास भरेंगे, फिर ओंकार की ध्वनि निकालेंगे और फिर एक बार पुनः गहरी श्वास भरेंगे, फिर ओंकार की ध्वनि निकालेंगे, फिर एक बार श्वास भरेंगे और फिर ओंकार की ध्वनि निकालेंगे। हर एक ध्वनि के लास्ट में हमें पुनः एक बार फिर से बोलने के लिए गहरी श्वास लेना आवश्यक है, ताकि इससे हमारी जो श्वास का लेवल है वो बड़े ही शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तब हम आगे के लिए बिल्कुल जागरूक हो जाते हैं। फिर अपने दोनों हाथों के चक्रों को जागृत करने के लिए हाथों को रब करना है। कितना कितना बोझ ढोके ले जा रहे हैं लोग, बताओ यार, फालतू की मिथ्यात्व में लगी है बेचारे। इतना धर्म कर लेते ना सच्ची में, कब फालतू मर रहे हैं। ये तो पूरा मेरठ रोड इसी से भरा पड़ा। हो गया। चलिए, तो इसमें आप 2 ऑप्शन कर सकते हैं। हाथ रगड़ के भी अपने आप को हील कर सकते हैं, अथवा आप पावर सिंबल को डाल करके, पावर सिंबल का नाम क्या है, चौकोरे, तो उस सिंबल से भी अपने हाथों को आप डाल करके उसमें, और फिर हम लोग अपने हाथों को हील कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए, अब आप हो गया। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है कि ये सब करने के पश्चात दोनों हाथ अपने शरीर की ओर करें। मतलब जैसे हम लोग किसी बॉल को पकड़ते हैं, कोई बॉल है या कोई बच्चे को पकड़ते हैं, वैसे आपको हाथ को कर लेना है। और हाथ करने के पश्चात आंखें बंद हैं ही आपकी, तो उसमें आपको सफ़ेद रंग की वॉल फील करना है कि मैं किसी वॉल को पकड़े हुए हूँ, सफ़ेद रंग की। आपने हाथों को अच्छे से रगड़ लिया, थोड़ा सा रफ़ कर लिया है। रफ़ करने के पश्चात उसमें आपको फील करना है कि सफ़ेद रंग की एनर्जी दोनों हाथों से निकल रही है और एक वॉल के आकार में फैलती जा रही है। हो गया। फिर आपको 3 बार बोलना है, मैं इस वॉल के अंदर सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। निकलने के लिए वो चेंज किया ना उस पुल के बदले। चलिए, ये कर लिया हमने। अब उसके पश्चात हमें अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके रेकी का आवाहन करना है। रेकी का आवाहन करते हुए आपको 3 बार बोलना है, रेकी मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। रेकी भी बोल सकती हैं, रेकी ऊर्जा भी बोल सकती हैं। रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो।
हो गया। उसी के बाद आपको एक शब्द और बोलना है, प्रवाहित हो, तो ये तो बोल लिया, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरा, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम ले करके, अपना स्वयं का नाम जो भी है, तो मेरा उपचार करें, मेरा उपचार करें, मेरा उपचार करें। नाम आपका जो भी, यदि आप अपना कर रहे हैं तो अपना बोलना है, और यदि सामने वाले को आपको करना है तो उसका नाम ले करके आपको बोलना है कि उसका उपचार करें, उसको उपचार करें, उसको उपचार करें। चलिए, उसके पश्चात अपने हाथों को धीरे से नीचे ले आएंगे और ला कर के आप फील करेंगे कि सफ़ेद रंग की एनर्जी मेरे क्राउन चक्रा पर आ रहा है। सफ़ेद रंग की जो एनर्जी है वो क्राउन चक्र पे, मतलब अपने सहस्रार चक्र पर प्रवेश करते हुए कर रही है। भैया जी और एक बार बताइए। हाँ, जब हमने एनर्जी को आमंत्रित कर लिया, आह्वान कर लिया और उपचार का हमने निवेदन कर लिया, उसके पश्चात अपने हाथों को नीचे लाते हुए अपन को महसूस करना है कि सफ़ेद रंग की एनर्जी ऊपर से, मतलब आकाश से आई है और मेरे क्राउन चक्रा पर प्रवेश करते हुए मेरे हाथों में बह रही है। तो यहाँ से गया था ना, यानी कि जो ग्रोथ का हुआ है, इसके तुरंत बाद जो उससे नहीं आना, उससे गली से गया था। हाँ, मैंने देख लिया, वो एक राधा पैलेस करके भी है। हो गया। फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने हृदय चक्र, जो अपना अनाहत चक्र है, उसके पास लाएंगे और आई हुई रेकी को धन्यवाद देंगे। अपने ईश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने गुरुओं को धन्यवाद देंगे, अपने माता पिता और जिन्होंने सिखाई है उनको, जहाँ तक ये एनर्जी हमारे पास पहुँची है उन सबको धन्यवाद देंगे। तो एक आध चीज़ और क्लियर करनी है, बस अभी घर जाके कर लूँगा। वैसे ही है मेरे हिसाब से 22 दिन आने का तारीख। तो उसका भी फ़ोन आया था, आकाश। अच्छा, उसका भी फ़ोन आया, तो क्या भेज देता हूँ। मैं भाई आज तक मैं क्या हुआ रेनू दीदी, आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैंने सब मैं यार, अरे अच्छा बोल के मैं नहीं भैया जी, वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपका नेट सही हो जाएगा भैया जी। नहीं, वहाँ की सब आवाज बीच में अटक रही है आपकी आवाज। अच्छा, चलिए। अब अपन दूसरे के उपचार के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो व्यक्ति है उसके आपा मंडल को चौकोरे से साफ करना है, क्लीन करना है। तो क्लीन करने से पहले अपन को जो कनेक्टिंग सिंबल है उसको डाल लीजिए, कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट के बाद आप उसके चौकोरों को क्लीन करें। चलिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने उसको सामने वाले को कनेक्ट कर लिया,
कनेक्ट करने के बाद हमने अपने हाथों में जो क्या बनाया था, चौकोरे, उस चौकोरे से अपन पावरफुल हो चुके हैं। अब मात्र हमें क्या करना है, उसके ओरे को क्लीन करना। किसके ओरे को? अपने को नहीं करना है, उसके ओरे को। तो और उसके ओरे को क्लीन कैसे करेंगे आप? तो जैसे आप अपने ओरे को क्लीन करते थे वैसे ही आप अपने दोनों हाथों से उसके सामने से पूरी एनर्जी हटा रहे हैं। महसूस करना है आपको पूरी एकाग्रता के साथ कि आप उसकी एनर्जी को, जितनी भी जैसे धूल चढ़ी हो वैसे ही हम उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी, उसके सामने के पार्ट्सों की पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर कर रहे हैं। फिर साइडों की एनर्जी को रिमूव कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। फिर पीछे से उसकी पूरी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, उसको क्लीन कर रहे हैं। ऐसे लगभग आपको 21 बार का कहा गया, पर आप लोग 3 बार, 5 बार, 7 बार भी कर सकते हैं। और करके आपको बाहर झटकारना, अपने हाथों को बाहर झटकार देना ताकि आपके हाथों में वो एनर्जी ना रह जाए। और फिर से आपको अपने हाथों को रब कर लेना है। हेलो, हाँ, एसी ऑन, आधे घंटे बाद। हाँ, ठीक। चलिए, तो वैसे आज टाइम हो चुका है। थोड़ा सा एक इसी पॉइंट को क्लियर करके फिर अपन लोग आगे कल समझेंगे, या शाम को ऐसा भी टाइम रहा तो अपन पुनः रात को 9:30 बजे फिर से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर छोटी सी चीज़ को और समझ लीजिए। ओरा जो क्लियर आप कर रहे हैं, इसके लिए 2 चीज़ें चलती हैं। एक तो ओरा क्लियर करते समय आप अपने हाथों को सीधा रख के जैसे आप अपना करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरे जो चलता है, दूसरा विधि जो बताई जाती है, उसमें आप अपने हाथों को जैसे बिल्ली के पंजे होते हैं वैसे बनाना है और उस सामने वाले के ओरे को खींचना, जैसे बिल्ली पंजा मार करके किसी चीज़ को वो करती है ना। लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। ये आप देखेंगे जैसे अपन ने ये पंजा बनाया और पंजा बना के ऐसे खींच रहे हैं, जैसे हम उसकी पूरी नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर बाहर कर रहे हो, ऐसा आपको उसमें फील करना है। ठीक है। और कम से कम 4-5 इंच दूरी पर आपको फिर से उसको हाथों को बाहर झटकार देना है। ये आपको करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ सर, टोटल क्वांटिटी। ठीक है। बाहर झटकार रहे हैं ऐसा भी कर सकते हैं, अथवा आप इमेजिंग के माध्यम से, क्योंकि सारी आपको इमेजिंग के साथ करना है, तो आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि मेरे पास में एक अग्नि का कुंड रखा है या डब्बा रखा है, मैं उसमें इस एनर्जी को पूरा जला रहा हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 9911। और वो एनर्जी कैसी है? ब्लैक कलर की है, नेगेटिव एनर्जी। 975। ओके। और पूरी तरह आप फील करेंगे कि उसकी नेगेटिव एनर्जी जल रही है, एक एक डॉट्स उसके अंदर जल जल के नष्ट हो रहे हैं, चट 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 करते हुए वो सारे जलते जा रही नेगेटिव एनर्जी, ऐसा फील करें आप। चलिए, इसके बाद जो भी होता है वो अपन लोग विधि का थोड़ा सा और रह गया है, उसको अपन लोग रात्रि के सत्र में समझेंगे। अभी इतना पर्याप्त है। इसको आप करिएगा अच्छे से अभ्यास में, और इसके अभ्यास को बनाकर रखिए, दूसरों पे करने का प्रयास भी करिए। हेलो हेलो, चलिए, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें।
हेलो जी दीदी, जय जिने जी। जी आपका शुभ नाम दीदी? सबको जय जिने। वंदना भैया जी, सभी को जय जय। वंदना भैया जी सभी जी